और इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर बयान से जुड़ी हुई। भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुस्लिमों को लेकर फिर कुछ ऐसा बोला जो बखेड़ा खड़ा कर देगा। हम ना पूरी तरह उसे आप तक पहुंचा सकते हैं, ना आपको ढंग से सुनवा सकते हैं। भोपाल में कल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन था, जिसके मंच पर साध्वी मौजूद थी। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की घटना का जिक्र करते हुए जो कुछ कहा वो बहुत ही विवादित हो सकता है। उनके इस बयान की वजह से विश्वविद्यालय प्रबंधन को फेसबुक लाइव का वीडियो डिलीट करना पड़ गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के इसी बयान के एक अंश को हम आपको सुनवाएंगे, ताकि आप ये अनुमान लगा पाएं कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जुबान किस दिशा में जा रही है। हालांकि पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन अब की बार जो कुछ कहा है ये पूरा दिखाया सुनाया नहीं जा सकता। सुनिए एक अंश। जब जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। मैंने कहा क्या करूं, आज भी नहीं लगवाने दोगे क्या? आनंद तो लेने दो। तो इस वक्त आपने एक अंश सुना, एक छोटा सा हिस्सा सुना। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको हम सुनते हैं। पंकज जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हर बार अपने बयानों से बीजेपी को असहज कर देती हैं। हर बार प्रश्न उठता है क्या बीजेपी उनके इस बयान के साथ है? जी देखिए पुनीत जी, वो पूरा बयान मैंने नहीं सुना है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी का संदेश पुनीत जी बहुत स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबके प्रयास में, सबके साथ में, सबके विश्वास में सारे भारत के लोग आते हैं। 143 करोड़ लोग जितने भारत के, सबकी बात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो वो पूरा वीडियो, उस वीडियो के आगे पीछे का अंश, उसका भाव, उसका संदर्भ, इन सब चीजों की स्पष्टता पुनीत जी होनी चाहिए। अभी ये भी स्पष्ट नहीं कि जो ऑडियो आया उसकी कितनी सत्यता है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन, काटछाट, तो बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी निर्णय होना शेष है। उसके बाद कोई बात की जाए, पर मैं जहां तक बीजेपी के पक्ष का विषय है तो बीजेपी का पक्ष तो पुनीत जी बहुत स्पष्ट है। चलिए, हालांकि बहुत हैरानी नहीं हो रही पंकज जी, और इसी असहजता का हम जिक्र कर रहे थे। ये वीडियो लाइव के दौरान जहां जिस मंच पर थी यूनिवर्सिटी को हटाना पड़ गया। एक अंश ही सुनवा सकते हैं, आपको भी और दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। सुनिए जरा एक बार पुनः, एक हिस्सा है, पूरा बयान तो सुनवाया नहीं जा सकता। एक अंश सुनिए। जब जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। मैंने कहा क्या करूं, आज भी नहीं लगवाने दोगे क्या? आनंद तो लेने दो। के मिश्रा जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। हम फिर दोहरा दें कि एक अंश, छोटा सा हिस्सा, वो भी हम बीप लगा करके सुनवा पा रहे हैं। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अभी तो इसकी सत्यता को पता लगाना पड़ेगा, किस संदर्भ में का देखना पड़ेगा। कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में इतना साहस नहीं है कि वो एक आतंकी सांसद, जिसे खुद ने टिकट दिया है, उसके विरुद्ध एक्शन ले ले। जिस सांसद का चरित्र ही आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, जिस पार्टी में इतना साहस नहीं कि पहले तो मंदिर गिराए इन लोगों ने अयोध्या में, फिर लिब्रान आयोग के समक्ष कह दिया कि ये काम हमने नहीं किया है, तो ये उन्हीं पार्टी की तो जमात है, उन्हीं कुंबे की तो ये जमात है, जिनमें बोलने के बाद पलटने का साहस आता है। इनमें हिम्मत ही नहीं है कि जो कहा है उस पर कायम रहे। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी को सौगात में मिला हुआ है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हेड स्पीच को लेकर जो नया निर्देश पारित किया है, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस को स्वतः इस मामले में संज्ञान लेकर साध्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, नहीं तो हम पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। चलिए, ये दोनों पक्ष थे। प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। बीजेपी कहती है उसका स्टैंड क्लियर है, फिलहाल सत्यता जांचेंगे। कांग्रेस कहती है इस पर सुओ मोटो संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, जिस तरह की बात कही गई है। फिलहाल एक बयान फिर से विवाद को जन्म दे रहा है, आगे कहां तक जाता है ये आप और हम देख रहे हैं।